और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनको यहां से ले जाने की ये तस्वीरें हैं। उनको बाढ़ इलाका वहां से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लाकर इस सेल के पास रखा गया है। अब यहां से सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी, ताकि आगे की कार्रवाई को शुरू किया जा सके। अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह हम कहें, जेडीयू से मोकामा से प्रत्याशी हैं और वो चुनाव प्रचार कर रहे थे कि तभी जो है वहां एक घटना घटती है जिसमें दुलारी चंद यादव जो जनशक्ति जो पीके की पार्टी है उसके प्रत्याशी के समर्थक थे, वो वहां पर पहुंचे। दोनों के बीच में क्या घटनाक्रम होता है ये अभी क्लियर सामने नहीं आया, लेकिन उसमें दुलारी चंद यादव की हत्या हो जाती है और आरोप सीधे सीधे अनंत सिंह पर लगता है, क्योंकि काफिला अनंत सिंह का ही वहां से गुजर रहा था। अब इसी मामले में विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए। हालांकि अनंत सिंह को कल पुलिस के बड़े दल बल के साथ में गिरफ्तार बाढ़ इलाके से किया गया और वहां से उन्हें सीधे पटना लाया गया और यहां उनको रखा गया था। अब यहां से सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्या वो मीडिया से बात करते हैं, क्या मीडिया को कहते हैं, क्योंकि एक सुबह उनका पोस्ट आया जिसमें वो लिख रहे हैं सत्यमेव जयते, चुनाव का प्रचार अब मैं नहीं करूंगा, जनता करेगी, जनता तय करेगी। मोकामा सीट जहां से वो चुनावी मैदान में थे, 2020 में भी ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि तब भी चुनाव लड़ा लेकिन जेल पहुंचे। हालांकि सीट उनके पक्ष में आई, लेकिन बाद में इसी सीट पर उपचुनाव भी हुआ। तो मोकामा सीट बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, एक लंबा इतिहास इस सीट का रहा है। अनंत सिंह यहां से एक बड़े बाहुबली नेता के तौर पर वो भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। सूरजभान सिंह, वो भी अपने आप में एक बाहुबली कहे जाते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है। ये तस्वीरें सीधे आपके सामने। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार सुबह इसी जगह से बने हुए हैं। चंद्रमोहन, तस्वीरें आ रही हैं आपके पास में, जरा डिस्क्राइब कर दें, देख पा रहे हो तो? सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जो पटना एसएसपी का स्पेशल सेल है, वहाँ पर अनंत सिंह सुबह कल रात से यहाँ पर मौजूद थे और देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है उनको लेकर अब यहाँ से सिविल कोर्ट जाएंगे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ से लेकर उनको सिविल कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद अब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि क्या इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या फिर पुलिस इनको रिमांड पर लेती है। लेकिन अभी देखिए ये जो तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रहा है, अनंत सिंह धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते हुए, कल रात में गिरफ्तारी हुई थी और इनके साथ उनके दो सहयोगी भी मौजूद थे जिनको पुलिस गिरफ्तार करके लेकर यहाँ पर पहुंची थी। और उसके बाद देखिए ये अनंत सिंह जो है उनको लेकर पुलिस यहाँ से निकल रही है सिविल कोर्ट के लिए। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाया गया है और साथ ही सिविल कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गिरफ्तारी के बाद से जब यहाँ से कल 9:30 बजे करीब पटना एसएसपी तमाम सुरक्षा कर्मियों के बीच यहाँ से लेकर निकले थे वो, और उसके बाद पहुंचे अनंत सिंह के गांव वहां पर और उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद फिर उनको देर रात यहां पर लाया गया, जहां पर स्पेशल सेल में यहां पर रखा गया था, जो एसएसपी का सेल है वहां पर रखा गया था। और तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो सुबह से ही यहां पर मौजूद थे। और ये देखिए अनंत सिंह को अब गाड़ी में बैठा लिया गया है और इसके साथ उनके जो दो और लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है वो भी मौजूद हैं। तो दुलालचंद यादव हत्याकांड मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद यहाँ से देखिए ये लेकर यहाँ से जो पुलिस है वो सिविल कोर्ट के लिए निकली है। स्पेशल सेल की जो टीम है वो लेकर सिविल कोर्ट के लिए यहाँ से निकली है अनंत सिंह को और इनको कोर्ट में अब पेश किया जाएगा। तो तस्वीरें जो है आपको साफ तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्पेशल टीम है वो उनके साथ साथ जो है वो मौजूद है। और जो जिन तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें अनंत सिंह के साथ साथ उनके जो दो और लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई थी वो भी अनंत सिंह के साथ गाड़ी में ही मौजूद है, जिनको लेकर अभी टीम जो है वो सिविल कोर्ट जा रही है। ये देखिए ये सामने की तस्वीर आप फॉलो करिए, आपके पास लौट रहे बहुत अहम फुटेज हमें आपसे मिला। ये तस्वीरें सीधी चंद्रमोहन दिखा रहे हैं, देखिए इसी काली गाड़ी में उनको ले जाते हुए ये चंद्रमोहन उनको फॉलो कर रहे हैं। दूसरी तरफ अनंत सिंह की ये पहली झलक जब उनको उसी गाड़ी पर मौजूद है और पीछे में जो स्पेशल जो टीम है वो साथ में मौजूद है। तो तीनों शख्स जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, पूर्व विधायक अनंत सिंह जो अभी जेडीयू के उम्मीदवार हैं, मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे और इनके ऊपर
दुलाल चंद यादव की हत्या का आरोप है, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज हुआ था और इनके साथ 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, जिनको कल देर रात एसएसपी की टीम यहां से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंची थी और उसके बाद इनके आनंद सिंह की गिरफ्तारी वहां से इनके गांव से हुई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम तकरीबन 1:30 बजे के करीब यहां पर लेकर पहुंची थी। पहले इनको सिविल यहां जो पुलिस लाइन है वहां ले जाया गया, फिर वहां से पुलिस की जो टीम है वो स्पेशल सेल में इनको लेकर रात भर रखी थी। अभी कागजी कार्रवाई चल रही थी और ये कागजी कार्रवाई जब खत्म हुई है तो उसके बाद पुलिस की टीम जो है यहाँ पर देखिए ये सामने सिविल कोर्ट के रास्ते में अभी मौजूद है, जहां पर स्कॉर्पियो आगे आगे बढ़ रहा है। अनंत सिंह बीच में बैठे हुए हैं और जो 2 उनके साथ जहां पर ये तारतर गांव में ये घटना हुई थी वहां पर इनके साथ जो 2 शख्स और मौजूद थे, इनके शागिर्द बताए जा रहे हैं, इनके सहयोगी बताए जा रहे हैं, उनको भी पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था। और देखिए ये सामने अब सिविल कोर्ट में ये गाड़ी जो है वो जा रही है और पहले से यहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं भारी संख्या में। जो अनंत सिंह ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं जब अनंत सिंह को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है, उस वक्त गाड़ी में बैठते हुए उनकी ये तस्वीरें। रिमांड मांग सकती है पुलिस। अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार। तो ये तस्वीरें देखिए, अनंत सिंह बाहर निकलते हुए। मीडिया ने कोशिश की बातचीत करे लेकिन उन्होंने अभी कुछ कहा नहीं। हालांकि सुबह उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई थी सोशल मीडिया के जरिए। सत्यमेव जयते लिखते हैं, कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब जनता हमारी ओर से चुनाव लड़ेगी। लेकिन मोकामा में जब प्रचार कर रहे थे उसी दौरान दुलाल चंद यादव की हत्या हो जाती है। चंद्रमोहन जरा दिखाएं तस्वीरें सीधी, बताएं। बिल्कुल सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर देखिए एमपी एमएलए कोर्ट है, वहां पर अनंत सिंह को ले जाया जा रहा है और उनकी वहां पर उस कोर्ट में पेशी होगी। 2 जगह में कहीं भी इनकी पेशी हो सकती थी, या तो बाढ़ का जो सिविल कोर्ट है वहां भी पेशी हो सकती थी, क्योंकि जहां पर ये एफआईआर दर्ज हुआ था वो बाढ़ सिविल कोर्ट के अंदर में आता है। ऐसे में वहां पर भी ले जाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट है और पूर्व विधायक भी हैं, अनंत सिंह उम्मीदवार हैं जेडीयू के मोकामा से, तो ऐसे में उनको अभी यहां पर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। अनंत सिंह के ऊपर दुलालचंद हत्याकांड का आरोप है, जिसको लेकर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जो 2 एसएचओ हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था, 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। पटना के जो रूरल एसपी थे उनको हटा दिया गया है। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की थी और इसी मामले में कल यहां से एसएसपी के साथ तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे अनंत सिंह के गांव और वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद तकरीबन 1:30 बजे के करीब रात में उनको यहां पर लाया गया था और उसके बाद देर रात तक उनसे पूछताछ भी हुई है। उनके साथ जो 2 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनको भी देर रात तक वहां पर रखा गया था और अभी तीनों जो लोग हैं अनंत सिंह के साथ तो जिन 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनको भी यहां पर अब पटना पुलिस लेकर पहुंची है सिविल कोर्ट में, जहां पर उनकी अब पेशी हो रही है। तो एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जो ये टीम के लोग जो मौजूद थे, स्कॉट में मौजूद थे, वो पुलिसकर्मी अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फिर वहां एमपी एमएलए जो कोर्ट है वहां पर पहुंचेंगे। तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अनंत सिंह को अभी कोर्ट में पेश किया गया है। अब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस अभी रिमांड नहीं मांग सकती है, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव हो रहा है और पहले चरण में पटना में चुनाव है। ऐसे में रिमांड नहीं मांगा जा सकता है। हो सकता है कि पुलिस इसके बाद रिमांड मांगे, लेकिन अभी उनको यहां पर कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस और हो सकता है कि उनको न्यायिक हिरासत में यहां से भेज दिया जाए। तो ये सिविल कोर्ट है जहां पर अभी अनंत सिंह अपने जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको लेकर यहां पर पुलिस पहुंची है और अभी उनकी पेशी हो रही है। और चंद्रमोहन 2020 का चुनाव भी आपने देखा होगा, तस्वीर लगभग वैसी ही बनती दिखाई दे रही है। अनंत सिंह के लिए सब कुछ नया नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इस बार का जो मोकामा का लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ सूरजभान सिंह बाहुबली माने जाते हैं, उनकी पत्नी वहां से महागठबंधन से उम्मीदवार हैं और वहीं दूसरी तरफ एनडीए से उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं लेकिन बीच में वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे, जिसकी वजह से उनकी पत्नी वहां से विधायक थी और इस बार फिर से एक बार चुनाव मैदान में है। लेकिन ये तीसरा शख्स दुलार चंद यादव जो हैं वो जनसुराज पार्टी का समर्थन कर रहे थे और उसके उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का लगातार चुनाव प्रचार कर
रहे थे और इसी दौरान एक गांव में जब दोनों लोग पहुंचे और वहां से निकल रहे थे, उसी दौरान ये विवाद हुआ था, जिसमें जमकर गुरुवार को पत्थरबाजी हुई, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। दोनों तरफ से जब क्लैश हुआ तो कई लोग उसमें घायल हुए थे और उसी दौरान गोली चलने की बात सामने आई थी, जिसमें दुलारचंद के पैर में गोली लगी थी और उसके बाद उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया था, ऐसा आरोप लगा था। इसको लेकर भदौर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसमें उनके परिवार के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया था, जिसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था। और उसी मामले में इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद कल देर रात गिरफ्तार करने के बाद पटना पुलिस अनंत सिंह को लेकर यहां पर पहुंची थी और उसके बाद अभी वहां से स्पेशल सेल जो है वो लेकर पहुंची है यहां पर पटना सिविल कोर्ट में, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी हो रही है।